अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डोर टू डोर सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बप्पड़। नाज़रीन, पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जेका सूरत हाल हली रही आहे उन मूजिबि जेके CNG जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ या उन खां अॻु मंझि जेके माना कंडीशन आहे, ख़ासि तौर ते कॾहिं CNG आहे कॾहिं कोन्हे का, माना जेका उनजी लोड शेडिंग हले थी पई ऐं जेको उनखे बंदि था करे छॾनि ॿ ॾियारा हिकु ॾींहुं, उन खां अवाम जेको आहे सो इंतिहाई न रुको मुतासिर थी रहियो आहे। बल्कि कलाकनि जा कलाक माण्हू जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ रोडनि जे कुंडनि ते फुटपाथुनि ते जेको आहे सो बीही था रहनि पिया ऐं उन जेको आहे सो तकलीफ़ ऐं पीड़ा में ॼण त जेको आहे मुब्तला हुजनि ऐं गाॾियूं जेके आहिनि ख़ासि तौर ते रोडनि ते उहे तक़रीबन माना जेके आहिनि सो गुम नज़र अचनि थियूं ऐं जेके कुझु गाॾियूं हलनि थियूं पियूं त उहे बि किराया जेके आहिनि सो पंहिंजी मर्ज़ी ते था वठनि पिया ऐं गाॾियुनि खे ओवरलोड करे था छॾनि पिया। ख़ासि तौर ते बसियुनि खे तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव त उहो मथां खां हेठि ताईं ऐं जेको आहे साइडुनि ताईं भरियूं पियूं आहिनि ऐं ओवरऑल जेके रिक्शा आहिनि जेके 50 रुपया कंहिं हिकिड़े माना मुक़ररु जेको आहे सो माना हंध ते जेके माना ग्राहक उन्हनि सां ॻाल्हाइनि था उते वञण जे लाइ हू चाहिनि था त 50 जी जॻह ते 300 रुपया वठनि था पिया। ओवरऑल कंडीशन छा आहे? हिन वक़्तु असां कोरंगी रोड ते बीठा आहियूं ऐं उतां जेको आहे सो माण्हुनि खां पुछूं था त जॾहिं CNG न आहे त उन्हनि खे केतिरी तकलीफ़ थिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जब CNG नहीं होती तब आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पे एक तो फिर हमें रिक्शे करने पड़ते हैं और वो 30-30 40-40 रुपये लेके यहाँ से सदर तक हमें लेके जाते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी दूर जाएं तो ये 50 की जगह 300 भी रिक्शे जो हैं वो लेते हैं? हाँ बिल्कुल इतने लेते हैं क्योंकि CNG नहीं होती, बसों की बहुत प्रॉब्लम है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी है ना, CNG मेरे ख्याल में तो सिर्फ जो है ना रिक्शा टैक्सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देनी चाहिए। कारों वाले ये पिजारों वाले जितने भी हैं प्राइवेट गाड़ियाँ ये अफोर्ड कर सकती हैं पेट्रोल को, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी जाए, इससे किराए भी कम होंगे और जो है ये गरीब आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया है खड़े हो गए? 1 घंटा 2 घंटे? तकरीबन अभी आधे घंटे से खड़ा हूँ कुरंगी के लिए। बसें बहुत शार्ट है, अब जो भी आती है भरी हुई आती है, अब उसमें लेडीज़ को बच्चों को हम कहाँ बिठाएं क्योंकि लेडीज़ तो आगे बैठ नहीं सकती, इतने मर्द हज़रात अंदर होते हैं तो वो जहाँ लेडीज़ 4 खड़ी होती है वहाँ वो 20 बंदे खड़े कर लेते हैं, उनको फ़ायदे इस वजह से ये परेशानी बहुत बनी है ट्रांसपोर्ट की। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कारों की और ये जो प्राइवेट ये ट्रांसपोर्ट है इनकी CNG बंद की जाए, ये मज़दा टैक्सी रिक्शे वालों को दी जाए जब कि ये आवाम को रिलीफ मिले। CNG नहीं है, बसें गायब हैं, लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे आप? बस ये है कि ये हमारी अपने गलतियाँ हैं, ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना अगर सीधे रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चले तो किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ ऐसी गलत इख्तियार कर रहे हैं कि उसकी वजह से जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि उनकी कीमतों के हवाले से बिल्कुल भी वो मुनासिब रेट थे, क्या थे, आप उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल मुनासिब रेट थे, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फ़ैसला दिया था और रेट जो है ना उन्होंने सही जो है ना कीमत मुकर्रर की थी। बाकी ये है कि जो मुनाफाखोर हैं वो जो है ना इस पे आने नहीं दे रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं ना, इसीलिए ये लोड शेडिंग वगैरह जो है ना कि ये जो है ना हम अपने मुनाफा जो है ना वो जितना हमारे को मिलता रहे वो जो है ना उसमें। अच्छा, हुकूमत के बारे में भी सुना है कि उसने जो है ना अपने जो टैक्स हैं उसके अंदर कमी नहीं की है, तो ये भी जो है ना ये होना तो यही चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो ये टैक्स जो है ये इसमें भी कमी करे ताकि आवाम को जो है ना रिलीफ मिले, क्योंकि आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत बैठी हुई है, तो आवाम की खिदमत जब भी होगी, जब जो है ना हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी तो यही आवाम की खिदमत है। आप क्या कहेंगे कि रोडों पे जो है वो CNG ना होने की वजह से, CNG बंद होने की वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल कम हैं और लोग परेशान हैं, कितनी परेशानी होती है? CNG से तो तमाम परेशानी है भाई, तकरीबन तमाम स्कूल कॉलेज आम रूटीन पे जाने वाले CNG से सारा काम चल रहा है इस टाइम पे। पेट्रोल तो ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल इतना महंगा हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा, मीन के क्या होना चाहिए कि प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनको भी देनी चाहिए या सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मीन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से होनी चाहिए? आपका मीन के मुतालबा क्या होगा कि CNG किसके लिए हो? CNG प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेट गाड़ियों के लिए। बसों के लिए तो खैर डीजल वगैरह होना चाहिए क्योंकि ये नुकसान थे। अगर छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए सही है, मतलब प्राइवेट गाड़ियाँ जो बसों वगैरह के लिए CNG सही नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। सीएनजी ना होने की वजह से आवाम परेशान है, आप क्या कहेंगे? और मीन के कितने कितने घंटे गुजर जाते हैं कि गाड़ियां नहीं आती या उसमें बैठने की जगह नहीं मिलती? जब तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गाड़ियाँ जो है नहीं मिलती और तकरीबन लोग छतों पे बैठते, जगह नहीं होती है, तो फिर मजबूरी है लोगों को जाना है, नौकरी पे लोगों ने जाना है, कारोबार अपना जो भी कर रहे। बहरहाल इतने हम लोग परेशान है, हमारा खुद अभी रक्षा खड़ा बाहर 2-2, 3-3 दिन हमको गैस नहीं मिलती है और हम लोग बहुत परेशान है, खुदा पे यकीन करो बहुत परेशान है। इसके लिए हमारे को ये भाई अपील है गवर्नमेंट से, जब भाई मेहरबानी करके सीएनजी देवे और भाई जो हम गरीबों का कारोबार खुले। सीएनजी नहीं है, क्या कहेंगे आप बस के ड्राइवर हैं, कैसे आपका मीन के वो गुजारा होता है, नहीं होता? सीएनजी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं होती तो कितनी दुश्वारी होती है? परेशानी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा आपको, सबको ही नज़र आ रहा है, ये तो कितनी परेशानी है सबको। लेकिन आप और लोड क्यों करते हैं? आप तो कीमतें तो कम नहीं करते, जितनी भी वो आ जाती हैं, सीएनजी सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके किराए तो वो फुल ही जाते हैं। तो हमारे हुकूमत में तो नहीं है ना, ऊपर वालों का काम है ना ये नीचे लाना या ऊपर लाना, ये हमारे हुकूमत में तो नहीं है, ये हम इसको देख सकें। अच्छा, लोगों का कहना है कि बसों के लिए सीएनजी बंद की जाए, आप क्या कहेंगे? हर चीज़ खुलनी चाहिए, क्यों बंद की जाए भाई, काहे के लिए? अच्छा, हाँ, तो आप भी अपने किरायों को तो घटाएं। घटाएंगे जब आप ऊपर से सीएनजी और कम कर रहे हैं, आप तो बढ़ाने की सोच रहे हैं। और कितने की? 2 रुपए किलो चाहिए क्या? और नहीं कम 65 तो हो जाए और ज़्यादा, ताकि इनको पता लगे कि यार सीएनजी का है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सीएनजी को कम किया था, मीन के उसकी कीमत को, वो फैसला सही था? गलत है ना, कम किया है तो अभी और लोग सीएनजी नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें? कम को देखें या सीएनजी को देखें? मीन आपको जितनी भी रकम में मिले सही मिलनी चाहिए ना जी, हर किसी को, हर कोई परेशान है। इतने घणो टाइम थियो तव्हांखे बीहंदे जेको आहे सीएनजी न हुजण जे करे जेके गाॾियूं शार्ट आहिनि उन हवाले सां? कल ॿ कलाक थिया आहिनि गाॾी कोन थी अचे, ॿी थकी पियो, गाॾी आयूं न आहिनि रोडनि में, सीएनजी बंदि आहे। सीएनजी लाइ साढे रसके में रसके लाइ भाड़ा वधीक आहिनि, रसके 300 400 त सीएनजी बंदि कई तकलीफ़ में। पेट्रोल मिले थो, पेट्रोल महांगो आहे, पेट्रोल में पूरत न आहे, सीएनजी इन करे बंदि आहे, बाबू सिंधी अथई इन करे सीएनजी खां बंदि आहे। हाणे सीएनजी तकलीफ़ आहे, अधु कलाक थी वियो, लेडीज़ बीठी वेठी मायूं बीठियूं साम्हूं, ऐं माइनि खे कोन मिले सीएनजी, सभु माण्हू बीठा आहिनि, असां परेशान हुआ। तव्हां कोई करो अॻियां। भला हे केतिरे में माना हुजणु खपे सीएनजी? सीएनजी पर घटि हुजे, बसि एतिरो जेको गवर्नमेंट रेट ॾिनो आहे उनखां त मथे हुजे, भले मतिलबु न आहे, जेको सुप्रीम कोर्ट ने कढियो आहे, जेको लेट कढियो आहे उनखां थोरो मथे हुजे लेट, भले एतिरो न घटि न हुजे, सीएनजी मिले लाज़मी असांखे। अच्छा, सीएनजी मिले थी, पोइ बि बसियूं जेके आहिनि ओवरलोड लॻियूं पियूं आहिनि। ओवरलोडिंग लॻे, हाणे माण्हुनि खे जल्दी हूंदी आहे, कंहिं कम कार में वञणु, हर कंहिं कमु वेंदो आहे, कंहिं 7 बजे वेंदो आहे, कंहिं 4 बजे वेंदो आहे कम में, इन करे माण्हू जल्दी में हिकिड़ी बस में चढ़ींदा आहिनि, सभु इन करे बस लोड ॾींदा आहिनि। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया, उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ, अभी कंडीशन ये है कि 2 दिन से बंद है। कितनी दुश्वारी कितनी होती है? बहुत परेशानी हो रही है सर, 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, जिस गाड़ी को हाथ दो वही फुल है, और रिक्शे वाला कोई मिले तो वो पे जाते नहीं है, बोला भाई सीएनजी बहुत महंगा है, मैं क्या करूँ? बड़ी परेशानी हो रही है पब्लिक को। नहीं, जब सीएनजी ना थी तब भी तो ये गाड़ियाँ पेट्रोल पे और डीजल पे चलती थी ना, अभी क्या हो क्या गया हम इनके? अब अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला है, अभी कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर 2 स्टाफ के लिए बोलो तो 200 रुपये 100 रुपये मांगता है, उससे कम जाता ही नहीं। होना क्या चाहिए अभी? अब सीएनजी बहाल होनी चाहिए, यही हाल है, और तो कोई हाल नहीं है। आप रक्षा ड्राइवर हैं, आपका रक्षा भी सीएनजी पे ही है, जब सीएनजी नहीं होती तो मीन आप अपने जो किराए होते हैं, जो फेयर होता है, वो कितना बढ़ा लेते हैं? लाजमी आते 20-30 रुपये तो बढ़ा देते हैं भाई, हमारी भी मजबूरी होती है, 103 रुपये लीटर हम लोग पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है, हमें घर भी पालने रशे तो वो भी देने होती है, भाड़ा सब चीज़ देने होते हैं, तो हमारी भी मजबूरी होती है। और सवारी दूसरी बात है, भले सीएनजी पे हो या पेट्रोल पे इतना किराया तो नहीं देती है, वो तो ये तो देखते हैं भाई सीएनजी सस्ती हो गई, उनको भाई पेट्रोल दिखाए थे कि भाई ये देखो पेट्रोल है, लेकिन वो नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते भाई। ये तो अभी गवर्नमेंट का काम है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक्शन लिया उन लोगों ने कम किया, अब इन लोगों ने ये ड्रामेबाजी शुरू की कि भाई प्रेशर कम कर देते हैं या तो कंप्रेसर बंद कर देते हैं, आवाम से बस वो चुतिया बना के वो कर देते कि भाई नहीं है नहीं। परसों मुझे 4 घंटे के बाद 150 रुपये की सीएनजी मिली, तो आप ये खुद अंदाजा आप लगा लें, अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इनके ऊपर एक्शन ले। कितनी लंबी कतारें बढ़ जाती हैं? लाजमी होते 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं भाई, वो भी 100-150 रुपये की सीएनजी मिल जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, फ़र्ज़ करें ना कि आप लोगों ने भी फ़र्ज़ करें कि जैसे आवाम खड़ी होती है, वो परेशान होते हैं, गाड़ियाँ कम होती हैं, सीएनजी गायब होती है, बसें भी गायब होती हैं, उस सीएनजी ना होने की वजह से आप भी ब्लैकमेल करते रहते हैं ना आवाम को कि अभी जो है वो एक जगह 50 रुपये का किराया अमूमन लेते हैं सीएनजी पे, जब आपका होता है, जब सीएनजी नहीं तब 300-300 ले लेते हैं। नहीं ऐसा कभी भी नहीं हम लोगों ने नहीं किया, मसला सारा ये है कि ये खाली सीएनजी और पेट्रोल नहीं, इनके लिए बाकायदा चीज़ें भी लगानी पड़ती है ना भाई,
इनका आयल है, ड्राइवर का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, मालिक का खर्चा है, बाकी चीज़ें भी वो भी तो लगानी पड़ती है ना। अभी अगर हम 103 रुपये पेट्रोल ले लें और 100 रुपये किराया ले लें तो हम बाकी पैसे और खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? वो चीज़ें भी तो है। बाकी एवरेज का मसला इनका, एवरेज का मसला है कि अगर CNG भी मिसाल तौर पर हमें 30 किलोमीटर 1 किलो पे देते तो पेट्रोल पे 12 13 15 ज़्यादा 15 तक निकाल लेते, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी भी तो मजबूरी होती है ना, अपने जेब को भी तो देखना पड़ता है भाई। होना क्या चाहिए? फर्ज करें कि CNG तो होनी चाहिए, लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि कितने रेट पे होनी चाहिए? अगर फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था कि जो CNG की कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए, लेकिन अब तो CNG बंद हो रही है। मसला सारा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब 54 रुपीज़ कर दिया तो भाई अब इन लोगों ने CNG वालों की मेन मसला है कि इनका पेट नहीं भरता है। ये लोग वही 80-90 रुपये कह रहे हैं, लेकिन असली ये तो पाकिस्तान की पैदावार है ना। ये तो मैं तो कहता हूँ 54 से भी कम होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में पैदा होती है उस पर बाहर से दुनिया आती है कि ये लोग इतना महंगा दे रहे हैं। अब ये लोग जिसका मिसाल तौर पर वो उतार, लेकिन ये तो गलत बात है ना। अब जो कि आवाम को परेशानी वाली बात है, सब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, बस उसके बाद अब 5 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ता है भाई। कह रहे 5 तारीख। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको ना देनी चाहिए, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको ही सिर्फ CNG देनी ये तो चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। जब 40-35 लाख रुपए की गाड़ी रख सकते हो तो उस पेट्रोल पे चलाए, CNG पे हमारे क्यों हो? तो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर वाले की हक होती है, हमारा हक वो मारते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। 35-40 लाख रुपए की गाड़ी रख दिया तो भाई पेट्रोल पे चलाओ। अगर फर्ज करें कि पेट्रोल पे जो है वो नहीं चलती, तो इसके अलावा उनका हक नहीं है कि आम जो आदमी है वो CNG यूज़ करे? नहीं, ये हो नहीं सकता कोई पेट्रोल पे नहीं चले। अब हमारी तो मजबूरी होती है भाई, उनका क्या मजबूरी है? वो तो बंगले वाले कारोबार वाले आदमी है, तो हम लोग क्या करें? वो तो हमारी तो मजबूरी है, उनका क्या मजबूरी होती है भाई? ये आपने जो बोतल लटका के रखी हुई है पेट्रोल की, कितने में मिली है? ये 250 रुपये में है। अच्छा, ये 250 में कितने किलोमीटर तक चल सकती है? ये तकरीबन ये देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक जाता है 1 लीटर जो है। ये 250 रुपये में है, मगर ये पेट्रोल में हमारे को वारे में नहीं है, नुकसान में है। मैं सबसे पहले सिंध TV वालों का शुक्रगुजार हूँ जो फर्दन जगह जगह जाके TV प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इनका शुक्र अदा। अच्छा जनाब, अगर फर्ज करें कि आपने 250 के लिए, तो इससे कमाते कितने हैं? नहीं, मजदूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजदूरी। बस ये समझो कि मशक्क़त कर रहे हैं, मजदूरी वगैरह नहीं है। मजदूरी CNG नहीं है, इसमें कोई मजदूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन जब CNG ना थी तब भी तो आप रिक्शा चलाते थे, तब कैसे गुजारा करते थे? उसमें CNG नहीं था, LPG वगैरह में था। पेट्रोल सस्ता था, पेट्रोल भी तो देखो 110 रुपये लीटर है। अब मजदूरी जो कस्टमर बैठता है वो पैसे नहीं देता है, वो ये कहता है कि हमारा मेंटेन नहीं है, CNG पे चलाओ या पेट्रोल पे चलाओ, हम तो इतने पैसे देते हैं। अच्छा। माने ये कि पेट की खातर हम लोग बाहर निकाले हुए हैं, किस्तें भरनी होती है इसकी। 8,000 रुपये किस्त भरनी, तो कहाँ से भरेंगे ये किस्त? अच्छा, मवार 8,000 रुपये इसकी किस्त देनी होती है। अच्छा, अब फर्ज करें कि CNG के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले, लेकिन उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ। आज नज़र ये आ रहा है कि 2 दिन के लिए CNG बंद कर दी गई है, हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो है वो बंद होती है, रूटीन हो गया है। तो इनके आखिरकार सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हल क्या होना चाहिए? हाल तो ये हम ये कहते हैं कि 10 रुपये जो 15 रुपये इनके मुताबिक बढ़ाने, ताकि कम से कम इज्जत से तो मिलती है, रोज़ी रोज़गार तो मिलता है सबको। जो ऐसे 4-4 घंटे के बाद होता है, प्रेशर भी नहीं होता है इनके पास। हम 4 घंटे लाइन में लगते हैं, जो 250 रुपये में टैंकी भरती है और 60 रुपये में भरती है, तो प्रेशर नहीं है बिल्कुल। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं उनको CNG देनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देनी चाहिए। आप क्या कहें? ये तो सबका ही हक है ना। अब ये तो नहीं मैं कहूँगा कि मुझे ही मिलनी चाहिए। जब CNG इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, उनको भी मिलनी चाहिए। CNG तो सबको ही मिलनी चाहिए ना। ये तो नहीं मैं कहता हूँ कि मुझे ये मेरे लिए बनी है, नहीं। जिन्होंने 40,000 30,000 की किट लगाई तो उनको भी तो मिलनी चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, आते तो सबके लिए है ना। हुकूमत ने तो सबके लिए बनाई है। ये तो नहीं मैं कहता कि मुझे मिले दूसरे को नहीं, सबको ही मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात और है कि जैसे आपको फ़र्ज़ करें कि CNG भी मिल रही है, सस्ते दामों पे मिल रही है, आप भी ले भी रहे हैं, लेकिन मुफासला जो आपका होता है, वो जो तय करना होता है, मुसाफिरों को लेके जाते हैं, वो आपके पास CNG हो पेट्रोल हो, जो आपका रेट बना हुआ है वही रेट होता है। ये क्यों? नहीं, इसलिए कि पेट्रोल हम सामने ही रखा हुआ है कि देखो इसमें कोई चोरी छपी नहीं, सामने देख भी सकते हैं कस्टमर के ये पेट्रोल पे है। जैसे हम फ़र्ज़ करें 3 तलवार पे जाते हैं, यहाँ से पैसे लेते हैं 120 रुपये, उसको हम बोलते हैं 140 रुपये, वो बोलते हैं नहीं हम तो 80 रुपये में जाते थे CNG, इसलिए कि वो वारे में हमें 80 रुपये में वारे में है, मगर पेट्रोल में नहीं है वारे में। ये आपने इधर ही इसको क्यों रखा हुआ है बोतल को? ये तो छुपा के भी रख सकते थे, ये कस्टमर को दिखाने के लिए। कस्टमर को दिखाने के लिए नहीं, इसमें अगर रखते हैं टैंकी के अंदर तो कचरा वगैरह जो नीचे रह जाता है वो नहीं आता है। इसमें कस्टमर को देखता भी, उसको नज़र भी आता है वाकई जा रहा है या ऐसे शो के लिए, उसको नज़र आता है कि वाकई ही व्हीकली ये जो निशान लगा उसमें ऑटोमेटिक
नीचे जा रहा है, ये वाकई यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जो है एक खतरनाक वे में भी तो आपने रखा है ना कि ये इससे तो खतरा भी हो सकता है ना, फिर खुदा ना करे कि इसको आग लग जाए या कुछ और हो जाए। खतरा तो है हर चीज़। सीएनजी वगैरह में देखो बम धमाके वगैरह जो हुए हैं गाड़ियों में, वो इसी तरह पुराने सिलेंडर की वजह से हुए हैं। खतरा तो हर चीज़ में ही है, गाड़ी चलाने में, ये वो किस चीज़ में है खतरा नहीं। आप सॉल्यूशन बताएं कि क्या होना चाहिए, सीएनजी भी मिले, कस्टमर भी तंग ना हो और आपका भी गुजारा हो। इसको जो गुजारा 10-20 रुपए बढ़ाने हैं बढ़ा दें, ताकि इज्जत से मिले सबको, रोजी रोजगार, कोई परेशानी ना हो सबको। और मैं शुक्रगुजार हूँ सन टीवी वालों को जो फर्दन हर जगह जगह जाके ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इनका मैं टीवी शुक्रिया अदा करता हूँ। सीएनजी का मसला है, उसी वजह से हम भी आए हैं, आप भी यहाँ पे परेशान खड़े हैं। ये कितना मीन के आप समझते हैं तंग करने वाला, बोर करने वाला, मीन के अजियत पहुँचाने वाला मसला बन गया है? बात ये है कि सीएनजी का जहाँ तक आप पूछते हैं इसके बारे में ये है कि जैसे कि पहले पंजाब में लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, फैसलाबाद में सारी प्रॉब्लम इंडस्ट्री से क्रिएट की गई, उसके बाद ये कराची में लेकर आए उसको। इन्होंने पहले 1 दिन का कहा, फिर 2 दिन का कहा, फिर 24 घंटे का कह दिया, और फिर उसके बाद 4-4 दिन तक ये पेट्रोल पंप बंद रहे। अभी आशूरे के मौके पर आपने देखा कि 3 दिन की छुट्टी थी। आप जब 3 दिन के बाद लोग घर से अपने परेशान हाल निकले बाहर, तो सीएनजी के पेट्रोल पंप बंद थे। और इससे पहले आप ये देखिए कि जिस टाइम सीएनजी यहाँ पे शुरू की गई थी तो वो मतलब लो उसमें शुरू की गई थी और प्राइवेट गाड़ियों में शुरू की गई थी। उसके बाद ये सीएनजी जो है फिर क्या कहते हैं ट्रकों में लगी, फिर उसके बाद बसों में लगी, फिर उसके बाद ये आप कोरंगी की जितनी बड़ी बसें यहाँ चलती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें लगी, ट्रक में लगी, मिनी बस में लगी। अब उसकी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो गई। जब कंजम्पशन ज़्यादा हो गई तो उसको वो पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब आप देखिए कि बहुत सारी जो सिलेंडर जो फट रहे हैं, आपको पता है ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए हैं। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा देखें उसको जाके तो इसके अंदर जो है जितने भी पंप्स, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर ऑक्सीजन वाले सिलेंडर लोगों ने लगाए हुए हैं। ऑथोराइज सिलेंडर भी नहीं लगे हुए। मैं आपको ये भी बता दूँ साईं, जिस टाइम मर्जी चाहें आप किसी भी बस को रोकें, किसी भी बस को आप रोक कर देखिए, वहाँ पर आपको जो है ना उसके अंदर ना ऑथोराइज कंपनी के कोई सिलेंडर आपको नज़र नहीं आएंगे। हर आदमी ने मतलब खरीद लिया सिलेंडर, वो फिट कर लिया उसके साथ, और बस चल रही है सीएनजी के ऊपर। तो सीएनजी कंजम्पशन किस तरह से पूरा होगा? तो ये गवर्नमेंट की और जो पंप्स वाले जो हैं इनकी सबकी ये मिली भगत है। एक उसके तहत तंग किया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कोई अपने घर के लिए तो कम नहीं किया ना रेट। चीफ जस्टिस ने आवाम को सहूलत देने के लिए की ना। यही अगर गवर्नमेंट सहूलत दे देती, बेशक 1 दिन के लिए बंद किया था, 1 दिन बंद कर 6 दिन देते, लेकिन 6 दिन भी नहीं दे रहे, 4 दिन भी नहीं दे रहे, अब 2 दिन दे रहे हैं, 2 या 3 दिन मिल रही है। अब 2 या 3 दिन का साईं मुझे बताइए किस तरीके से सर्वाइव करेंगे आप? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि जिस तरीके से इन्होंने मतलब यानी कि इसको मतलब गाड़ियों को जो है ना ये इसको कम करें और डीजल सस्ता करके उनको डीजल पे वापस उसी कीमत पे लेकर आएँ जो कर सकती है गवर्नमेंट। सर 2500 रुपये जो है वो लीटर के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, तो क्या डीजल की कीमत कम नहीं की जा सकती? जब गाड़ी डीजल पे कम आ जाएगी, किराए भी कम हो जाएंगे, उसके इस्तेकाम भी पैदा हो जाएगा। ये कहना गलत है। इसका मतलब फिर कोर्ट ऑफ कंडम कर रहे हैं तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि जी सीएनजी को जो है ना कम कर दो आप। वो जो सोल्यूशन दे रहे हैं ना हम लोगों को, तो भाई सोल्यूशन इसका यही है कि आप डीजल के पैसे कम करें और सीएनजी की डीजल की गाड़ियों को डीजल पे ले जाएं वापस। ठीक है, जितने नाकस सिलेंडर लगे में आप ये निकालते हैं। 100% अगर गाड़ी चल रही है साईं, उसके अंदर 80% जो है नाकस सिलेंडर लगे हुए जो किसी टाइम भी फट सकते हैं। तो मीन तो इससे मीन के एक नुकसान भी तो हो रहा है। नुकसान भी हो रहा है ना सर, नुकसान तो हो रहा है ना, लेकिन उसको डीजल पे लेकर आएँ, गाड़ियों को डीजल की कीमत कम करें, कर सकते हैं। ये सिर्फ मिली भगत है। और क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए किए हैं। ये देख नहीं रहे आप, कोई मतलब सफ़र जो करते हैं डबल चढ़ के ऊपर गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, तो ये आवाम परेशान है, दुनिया परेशान है, लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी साईं, मैं आपको बता दूँ। चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला लिया है, उस पर इम्प्लीमेंट कराएँ और इनको तमाम लोगों को। अभी आप मुझे बताइए कि हर एक 60 गज के फासले पे एक सीएनजी पेट्रोल पंप है, वो दे रहा है, और उसके साथ 4 पेट्रोल पंप नहीं दे रहा है। फिर आप जाएँ 4 किलोमीटर, फिर एक दे रहा है, फिर उसके बाद एक नहीं दे रहा। लोग पहले नाश्ते के लिए निकलते थे, आजकल सुबह पहले सीएनजी के लिए निकलते हैं। यार सीएनजी भरवा लो कहीं ऐसा ना फिर सारा दिन सीएनजी ना मिले। नाज़रीन, माण्हुनि जो ॿुधो पिया सीएनजी न आहे, छो भला वावेला हिते लॻी पई आहे। ॿियनि दोस्तनि खां पुछूं था, वञो केॾांहुं न, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां ई अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियो हुयोसीं। सीएनजी जे करे रोडनि ते रस्तनि ते माण्हुनि जा जेके आहिनि सो मेड़ लॻा पिया आहिनि, माण्हुनि जा मच लॻा पिया आहिनि। उनजी डिमांड सिर्फ़ु इहा आहे
त गाॾियुनि जे लाइ CNG हुजे ऐं गाॾियूं हिते अचनि ऐं असां चढ़ी करे पंहिंजे घरनि ॾांहुं या जेको आहे सो असांजी जेका जॉब आहे असांजूं जेके नौकिरियूं आहिनि उन्हनि ॾांहुं वञी सघूं ऐं ॿारनि जे हवाले सां तालीम जे हवाले सां उहे बि पंहिंजे स्कूल कोन था सही टाइम ते पहुची सघनि या वापसि अची सघनि। उन जे करे CNG इंतिहाई ज़रूरी बणिजी वई आहे। जीअं हिकु दोस्त सवेरे इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु अॻु में उथंदा माण्हू नाश्तो करण जे लाइ, पर हाणे उथंदा गाॾियुनि में CNG विझाइण लाइ। ॿियनि जो छा ख़्यालु आहे अचो त वरी ॿियनि खां पुछूं था। CNG ना होने की वजह से आवाम को काफ़ी मीन के तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपको कितनी देर हो गई है यहाँ खड़े होकर? यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें खड़ा होने। बहुत तकलीफ है यहाँ पे CNG बंद होने की वजह से, बहुत तकलीफ होती है। क्या समझते हैं आपके गाड़ियाँ जो है वो भरी हुई हैं, ये भी CNG ना होने की वजह से? ना होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है, ये भी CNG ना होने की वजह से तकलीफ होती है। रोड बंद हो जाता है, ये भी ट्रैफिक हादसे हो जाते हैं कभी काफ़ी, ये भी ट्रैफिक CNG की वजह से। क्या होना चाहिए आपकी नज़र? CNG तकरीबन खुलनी चाहिए ताकि ट्रैफिक ना हो, हादसे ना हो। मुझे ये बताएं कि CNG ना होने की वजह से कितनी दुश्वारी होती है? बहुत मुश्किलात हैं, आवाम को बहुत मुश्किलात होती हैं। हम तो अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गए उधर खड़े हुए वेट करते करते। अच्छा, बिन क्या अगर बंदे को किसी जगह पे 9 बजे पहुंचना हो तो वहाँ पर 12 बज जाए? लाजमी बात है, जॉब वाला जो परसेंट है उन्हें तो लाजमी बात है लेट ही हो जाएंगे। डेली पर जिन्होंने डेली बेसिस पे जाना होता है तो वो लेट हो जाएंगे, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। क्या होना चाहिए इसके लिए? गवर्नमेंट को प्रॉपर इश्यूज़ लेने चाहिए CNG के लिए। CNG बसेस चलाने के लिए प्रॉपर CNG स्टेशन को चलाना चाहिए। CNG में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियाँ बहुत कम मिल रही हैं। तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट्स हो चुके हैं मुझे खड़े हुए। तो मीन के आप क्या समझते हैं कि इसका कोई सलूशन भी होगा या बस ऐसे ही गाड़ियाँ चलती रहेंगी 4-4 दिन गैस गायब? होना चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? ये जो CNG की प्राइस है काफ़ी बढ़ा रखी, कम होनी चाहिए। ठीक है, CNG स्टेशन हैं वो बंद किए हुए हैं, वो बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, हफ्ते हफ्ते में 2-2 3 दिन बंद रहते हैं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ना कि CNG कम है। आपके पास ये सिलेंडर लगा हुआ है, लगता है कि आपका रक्षा CNG पे चल रहा है। नहीं, LPG पे चल रहा है। अभी तो LPG पे चला रहा हूँ। CNG ख़त्म हो गई। इतना थोड़ी होता है, 2.5 किलो 2 किलो CNG होता है, ख़त्म हो जाता है, अफोर्ड नहीं होता। पूरा दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा हम डलवाते हैं। इनके रात के वक्त जो कतारें होती हैं उसमें भी आप लोग खड़े हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, खड़े होना पड़ता है भाई। ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद कतारें होती हैं, उनमें लेन में लगना पड़ता है। कितने घंटों के बाद जो है वो मिल जाता है आपको मीन के ये CNG? बस जिस पंप के ऊपर बात है, किसी पे रश कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है। और मकसद है कि परेशानी तो है, घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा भी लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है, ऐसे ही। 2-2 दिन CNG बंद होने पर आप पर मीन के कितना असर पड़ता है? समझ लो हम पे तो काफ़ी असर पड़ता है कि पैसेंजर से हम बात करते हैं तो वो काटने को दौड़ता है। ये 200 1 किलो 140 रुपये 45 रुपये 150 रुपये किलो पड़ती है, तो बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐलान किया था कि CNG की कीमतें कम की थी, फिर उसके बाद जो है वो CNG मिलना तो दूर की बात, अभी तो CNG जो पंप हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी? चीफ जस्टिस ने तो अपना काम कर दिया कि आवाम के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। आवाम की भी जिम्मेदारी है और फिर जो है गवर्नमेंट की है। बस ऐसा ही चल रहा है मसला, किसी को क्या कह सकते, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते किसी को। अच्छा, एक आम राय ये भी है कि रक्शे वालों को ख़ास तौर पर CNG ना होने की वजह से बड़ा फ़ायदा होता है। 50 की जगह 150 200 300 ले लेते हैं। मैंने बताया ना, 1 किलो 150 रुपये की होती है। अगर हम 1 किलो के अंदर 250 या 300 रुपये कमाते हैं तो फिर 1 किलो गैस ख़त्म हो जाती है। बहुत नुकसान हमें भी है, हम किसी से ज़्यादा पैसे लेते हैं तो फिर वो हमें अफोर्ड नहीं होता। बिल्कुल मकसद है बराबर में ही जाता है। परेशानी हम ही लोगों को है। अगर हम आप थोड़ी ज़्यादा दे दोगे या किसी से मांगते वो ज़्यादा थोड़ी देते पैसे, बस वो उतना हिसाब देते हैं, लेकिन एक अफोर्ड नहीं होता, महंगा बहुत पड़ता है, बहुत महंगा। अच्छा, कुछ ये भी आरा जो है वो सामने आ रही हैं कि डीजल पे जो गाड़ियाँ थी पहले, अभी उनको डीजल पे वापस किया जाए। ये सही बात है, बड़ी गाड़ियाँ जो 1000 सीसी से ज़्यादा हैं तो उनको जो है ना डीजल पे ही किया जाए, ये सही है। बड़े 3-3 4-4 टैंकियाँ लगी हुई हैं उनकी। ये तो 1-1.5-2 किलो 3 किलो बस ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं है इन बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ियों में कार हो गई, रक्षा हो गया, बस इसी के अंदर इतना ही आता है। जनाब, CNG के हवाले से आप भी यहाँ परेशान है, रक्षा वाला परेशान है, आवाम परेशान है, कैसे देखते कैसे हैं आपके? CNG तो आई, सहूलत आई, लेकिन अभी CNG नहीं, अभी दुश्वारी है, मुश्किल है। भाई असल बात ये है, CNG तो बहुत है,
मगर निज़ाम सही नहीं है। हर आदमी पैदागिरी के चक्करों में, पुलिस वाले वो अपनी पैदा करते हैं, ट्रैफिक वाले अपने पैदा करते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो अपनी पैदा करते हैं। ये लोग मिनिस्टर सही हो जाए तो हर चीज़ सही है। अभी जो बसें चल रही हैं CNG पे, इनका डीजल आप सस्ता करो, हर निज़ाम सही हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। हर रश्के में बस का किराया फिक्स हो जाएगा, किधर आप उतारोगे वो उतने ही पैसे लेगा। एल इतना महंगा, वो एल बेचारा चेंज करता, मजदे वाला 4000 का तो एल लग जाता है, रश्के वाला एल चेंज करता है तो 500-600 रुपये खर्चा हो जाता है। क्या करे, आदमी कहाँ जावे गरीब बंदा। फर्ज करें कि उन्होंने तो कहा है कि आप CNG खोलें, हुकूमत तो ये कह रही है ना, ये पंप तो CNG वालों ने बंद किए हैं ना, उसके हवाले से हुकूमत को कौन सा ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि ये खुल जाए? भाई साहब, असल बात ये है, CNG कोई बंद नहीं करेगा। पहली बात है, जो पंप खुले हैं ना, पंप का जो मीटर गवर्नमेंट ने बोला ना इतने पे होना चाहिए, इनका इस टाइम 65 रुपये 70 रुपये kg चल रहा है। शारा फैसल पे पंप हैं, वो सब घंटे मारते हैं। हमारा रश का 2.5 kg का है, 2.5 kg है, 3.5 kg कहाँ से आ सकती है कि हम 20-30 रुपये के लिए पंप वालों के साथ लड़ाई करें? मैंने आपको यही बोला है, ये मिनिस्टर, ये वजीर सीधे हो जाए, हर निज़ाम सीधा। इनके ये वो पंप वाले जो हैं वो आपको कहते हैं कि ये 2.5 किलो है, लेकिन आपके उसमें आती है 2 किलो। मीन के इस हवाले से भी बेईमानी होती है? बेईमानी बहुत होती है। अभी किसी रश्के वाले से पूछो आपका कितने kg का सिलेंडर है, चलो रश्के वाले को नहीं पता है, कंपनी वाले को तो पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 kg का है, प्रेशर के साथ 2.25 kg आ सकता है, 3.5 kg कभी आ ही नहीं सकता। मगर इन लोगों ने मीटर तेज़ किए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने दिखाए हो ना ये फिक्स है, आदमी देखता है हाँ ये इतने हैं, मगर वो अंदर कम गैस आती है, पैसे उसके ज़्यादा आते हैं। अभी कार वाले को क्या पता 50 के सिलेंडर में कितने की गैस आएगी। अभी होना क्या चाहिए आपकी नज़र में? फ़र्ज़ करें कि आपको हक दिया जाए कि आप फैसला करें, इस मसले को हल करें, आप क्या करेंगे? भाई हमें गैस सस्ती देंगे, किधर 100 रुपये लगता है वहाँ पे हम 50 रुपये लेंगे। बोलोगे मीटर पे हम ले जाएंगे सवारी को, रात के बाद 12 बजे के बाद मीटर का किराया डबल हो जाएगा। CNG नहीं है, आप भी परेशान खड़े हैं, सभी जो हैं हर जगह पे लोग परेशान खड़े हैं। किस एंगल से आप देखते हैं कि इसका आखिरकार सल्यूशन क्या है? एक ऐलान होता है, वो उसके हवाले से अमल दरामद उस पर होता नहीं, सल्यूशन क्या होना चाहिए? सल्यूशन तो सर ये है कि मेन चीज़ है गवर्नमेंट। ये जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ये जितने भी परेशान अवाम है सब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या चीज़, आप लीबिया का हाल देख लें, कर्नल कज़ाफ़ी ने अगर वो एक चीज़ इंपोर्ट करवाता था 2 रुपये की, तो अपनी आवाम को वो 1 रुपये की देता था। इतनी फैसिलिटीज़ थी। अगर ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हो जाएं, जब तक ये उस वक्त होगा जब यहाँ के गवर्नमेंट जो है सिंसियर होगी अपनी पब्लिक के साथ। उससे पहले ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। रोज़ रोज़ महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, ये सारे ट्रबल इसी गवर्नमेंट के अंदर हैं। और कोई सी भी कंट्रीज देख लें, उसमें अब इंडिया की पॉपुलेशन देख लें, यहाँ 18 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ 100 करोड़ से ऊपर अबव है, मगर वहाँ इतने मसले मसाइल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन यही है, गवर्नमेंट जब तक सिंसियर नहीं होगी तो आवाम के मसले मसाइल कभी कम नहीं हो सकते। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऐलान किया था इनकी कीमतों के हवाले से, CNG के हवाले से, आप उस ऐलान को किस तरह से देखते हैं? उसमें भी मीन के वो अमल दरामद होने से रहा। ये देखें ना, इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो ये अनाउंस कर दिया कि भी ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इतने कम कर दिए, मगर जो अगर उसने वहाँ 5 रुपये कम किए रक्शे वालों ने, वो 5 रुपये कम होने के बजाय उनका भी एक कसूर नहीं है, क्योंकि उनको CNG और जो सेम रेट थे उसी पे मिल रही है। अगर वो 200 की डलवाते हैं तो 200 के अंदर प्रेशर ही इतना होता है कि 100 का गैस आता है, 100 प्रेशर होता है, वो अपनी जगह पे राइड है। और डीजल पे जो बसें चलती हैं, डीजल सस्ता भी हो गया, मगर जो किराए चल रहे हैं वो सेम वही चल रहे हैं। क्या है कि पूरा आवे का आवा जो है ना लपेटा हुआ है गुर्बत की वजह से सारा। ये सलूशन क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? सलूशन तो सर ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। गरीब तो बेचारा सुबह निकलता है, और सबसे मेन मसला है सुबह घर से निकलते हैं, शाम का पता नहीं कि घर पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बसें जो है वो बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर हैं रोडों पे सीएनजी की वजह से। आप मुझे ये बताएं कि सीएनजी की वजह से हमारे लिए आवाम के लिए एक सहूलत का बुनियाद बनी थी, लेकिन अब जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात का सामना जो है वो सीएनजी की वजह से, क्या कहेंगे? जो ऊपर के लोग हैं ना, ये सब इंसाफ में एका है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते ये। अगर कोर्ट प्राइसेस कम करती है तो जो हुकूमत है वो इस पर अमल नहीं करवाती। हुकूमत की कोई रेट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और इसी वजह से गरीबों के लिए ये मुश्किलात हैं। अगर हुकूमत की रेट हो, सवाल ही पैदा नहीं होता ये लोग सीएनजी वाले बदमाशी करें। बिल्कुल किसी की क्या मजाल है कि गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ कोई आंख भी उठाए या इनकार करे उसको। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, क्यों नहीं प्राइस कम करते? अपने मुल्क की प्रोडक्ट है, अपने मुल्क से निकल रही है, क्यों नहीं कम करते? इसको कम करना चाहिए, इसको इस पर अमल करवाना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन सीएनजी मालकान जो हैं वो तो बाइकाट करके बैठ जाते हैं कि हम खोलेंगे ही नहीं। सीएनजी मालकान का सिर्फ प्रॉफिट कम हुआ है, उससे पहले भी तो दबा के कमा रहे थे ना वो। अब अगर कम प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें क्या मसला है? उनको नुकसान उनको अभी भी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया बस उनका। अच्छा, फर्ज करें कि फिर भी हुकूमत के हवाले से कोशिशें हुकूमत हमारी कर रही है कि ये लोग खोलें। कोशिशें गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। गवर्नमेंट का अगर गरीब का बंदे का एहसास हो, आप इससे अंदाज़ा लगाएं क्या कारोबार हो रहा है। कोई कारोबार हो रहा है मुल्क में? आए दिन हड़ताल है, सीएनजी की स्ट्राइक। 2 दिन सीएनजी वाले बंद रखते हैं, 2 दिन गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो गवर्नमेंट आपको क्या समझे, गवर्नमेंट मुखलिस है इसमें? ठीक है, सीएनजी मुल्क में नहीं है, उसको अल्टरनेट कोई बंदोबस्त करें उसका ये तो नहीं है कि आप डाके करें, लोगों को कारोबार बंद करवा दें। ये मसले का हल तो नहीं है ना। मसले का हल उनको सोचना चाहिए, मसले का हल ढूंढना चाहिए। किस लिए बैठे हुए असम्बलियों में? वो मसले का हल के लिए होना चाहिए ना उनको। आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? हमारी नज़र में क्या सलूशन है? जो फैसले होते हैं उन पर अमल करवाना चाहिए, गरीब आदमी का ख्याल करना चाहिए, अपने लिए सारी सहूलतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ऊपर के लेवल पे तो सारे मिल जाते हैं, पिस्ता आखिर गरीब आदमी है इसमें। गरीब पर होता है, अमीर से पर होता जा रहा है। गरीब के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। सीएनजी नहीं है, उसके हवाले से आपको कितनी दुश्वारी? यहाँ पर कितने घंटे हो गए? तकरीबन आधा घंटा हो गया खड़े हुए हैं। इन्होंने पहले सीएनजी बढ़ाया था, कम किया था किराया, इन्होंने बोला था कम किया, लेकिन इन्होंने अभी तक किराया कम नहीं किया। गाड़ी में बैठते हैं वो कहते हैं कि हम तो डीजल पे चला रहे हैं, सीएनजी तो नहीं है हमारे पास। होना क्या चाहिए आपकी नज़र में? हमारी नज़र में ये होना चाहिए, ये चोर हुक्मरान जाने चाहिए, कोई ऐसा कमीनी जैसा आए जो इन सब के सफाया करे। इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो कोई अल्लाह का निज़ाम ही है जो इस पाकिस्तान को चला रहा है, नहीं तो यहाँ कोई हालात नहीं है चलने के। किसी की इज्जत महफूज नहीं है यहाँ पे। खुदा सोचो, खुदा को याद करो, क्या समझ रहे? और कहते हैं ना जैसी कौम होगी अल्लाह ताला वैसे उसके ऊपर हुक्मरान नाज़िल करेगा। ये हमारे अमाल है जो आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। 4 आने चीनी महंगी हुई थी अयूब के दौर के अंदर, दुनिया आ गई थी रोड के ऊपर। आज इतनी महंगाई हुई है तो जाता है रोड के ऊपर। आज तक किसी गरीब के पास सोचे, आज तक जितने कत्ल हुए हैं किसी का कातिल मिला, किसी का कातिल नहीं मिला। और क्यों? ये खुद ही हुक्मरान, ये खुद ही कराने वाले हैं, ये कत्ल ये खुद ही सब कुछ कराने वाले हैं। बाकी गरीब के लिए कोई नहीं सोचता है, बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है। मैं झोली उठा के दुआ मांगता हूँ, या रब्बुल आलमीन या तो इस मुल्क को फिर दोबारा गुलामी में दे दे, नहीं तो इन चोरों को जो है लुटेरों को इस दुनिया से उठा ले। नाज़रीन, तव्हां असां जेको प्रोग्राम ॾिठो ख़ासि तौर ते सीएनजी जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो जेको आयल फ़ैसिलो उन खां पोइ अमेंडमेंट कहिड़ी थी कहिड़ी कोन थी, हुकूमत कहिड़ो अमल करायो न करायो, आवाम पोइ बि परेशान आहे, धिकनि मंझा इंतज़ारु करे थो। 2 कलाक बस जो इंतज़ारु थिए थो ऐं रक्षनि जा किरावा जेके आहिनि सो उहे बि तव्हां दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त 50 जी जॻह ते 150 जी जॻह ते 200 रुपया अहिड़े क़िस्म जा अञा लॻल आहिनि। जॾहिं त बसियूं जेके आहिनि ओवरलोड लॻियूं पियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते औरतूं जेके आहिनि उहे तमामु घणो परेशान थियनि थियूं पियूं, छो त उन
मंझि मर्द जेके आहिनि ओॾे जेका माना वुमेन्स जे वेहण जे हवाले सां जेका औरतुनि जे वेहण जे हवाले सां जॻह हुजे थी पई उते बि मर्द पंहिंजो कब्ज़ो जेको आहे सो करे वेहनि था, जॾहिं त छतनि खां ऐं साइडनि खां ऐं गेट में बस जे में बि जेके आहिनि सो माण्हू बीठल नज़र अचनि था पिया। हुकूमत खे घुरिजे त सुप्रीम कोर्ट जे ॾिनल फ़ैसिले खां पोइ हिन वक़्तु जेका ओवरऑल सूरत हाल आहे पूरे पाकिस्तान जे अंदरि ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि ऐं सिंध जे शहर कराची जे अंदरि जेको माना भाड़नि जे हवाले सां त लात कोन थी थिए पई, पर जॾहिं CNG नथी हुजे गाॾियूं जेके आहिनि सो रोडनि ते घटि थियूं नज़र अचनि ऐं CNG जे हवाले सां जेको मुस्तक़िल बुनियादनि ते हल हुजे उहो जेको आहे सो जल्दी कढे जीअं अवाम खे वधि खां वधि रिलीफ मिली सघे। नाज़रीन, इन दुआ ते त जिते हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राहिब बब्बड़ खे कैमरामैन एहसान सदराणी सां गॾु ॾींदा इजाज़त। मोकिलाणी न आहे, साथ सलामत, सिंध सलामत।